वीतरागभया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसः पूता मद्भावमागता। भगवान अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं है कि यह ज्ञान मैं तुझे पहली बार सुना रहा हूँ या इस ज्ञान से तेरा कोई पहली बार कल्याण होगा। पहले भी जिनके राग, भय, क्रोध ये सब नष्ट हो गए थे और जिनमें मेरी अनन्य भक्ति स्थापित हो गई थी, मेरा अनन्य प्रेम उनके अंदर स्थापित हो गया था, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत सारे भक्त इस ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। दोस्तों, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, पहले भी बहुत सारे लोगों ने मेरी भक्ति करके मुझे प्राप्त किया है। क्योंकि जब मनुष्य आसक्ति, भय, क्रोध इन सब से मुक्त हो जाता है और उसका ध्यान पूरी तरह मुझ पर केंद्रित हो जाता है और वो मेरी शरण में आकर सब कुछ भूलकर मुझ पे ही ध्यान लगाता है, तो वह व्यक्ति मेरे ज्ञान से पवित्र होकर मुझे प्राप्त होता है या मुझ में ही समा जाता है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से ही मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हम सभी जानते हैं कि हम जिसका चिंतन जिस भाव से करते हैं हमें उसके वैसे ही गुण और दोष दिखाई देने लगते हैं। तो भगवान भी यहाँ कहते हैं कि जो भक्त मुझे जैसे भाव से भजता है मैं भी उसको वैसा ही दिखाई देता हूँ और मैं स्वयं भी उसके साथ वैसा ही उसी भाव से बर्ताव करता हूँ। यहाँ भगवान अपने भक्तों की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके भक्त उन्हें जिस रूप में देखना चाहते हैं, चाहे वो सखा रूप में हो, पुत्र रूप में हो, प्रेमी के रूप में हो, मित्र के रूप में हो, भगवान उसके लिए वैसे ही बन जाते हैं। और यहाँ तो साक्षात उदाहरण अर्जुन का है। अर्जुन के भगवान संबंधी भी हैं, अर्जुन के मित्र भी हैं और देखिए अर्जुन के सारथी भी बन गए हैं भगवान। यानी जब जब अर्जुन को जैसी आवश्यकता पड़ी भगवान ने उसका वैसे ही साथ दिया। परंतु इन सब में एक बात मुख्य है कि भक्त का हृदय शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिर्भवति कर्मजः। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग अलग अलग देवताओं को पूजते हैं, उन्हें खुश करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र ही मिल जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि कई बार मनुष्य या भक्त या साधक भी बहकावे में आकर या सिद्धि के लालच में आकर या जल्दी प्रसिद्धि के लिए कई बार अलग अलग देवताओं की पूजा, आराधना, सिद्धि में लग जाते हैं, जिससे वो भक्ति मार्ग से भटक भी जाते हैं। क्योंकि देवताओं की आराधना पूजा करके सिद्धि तो जल्दी प्राप्त हो सकती है, परंतु मोक्ष नहीं। जय श्री कृष्ण।